हेलो गाइस, माई सब शिवानी सिंह। तो आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने कल एलसीएम के बारे में पढ़ा था, तो आप लोग जो भी एचसीएफ के बारे में पढ़ना जा रहा है प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एचसीएफ के बारे में, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि ऐसे नंबर्स जो कि कई नंबर्स में कॉमन है। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने ले लिया 24, 60, ऐसे हम लोगों ने नंबर ले लिया। तो पहले हम इन दोनों के बारे में, जैसे हम लोग और भी नंबर ले लें 48, 108, बट हम लोग इन दोनों नंबरों के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कि ऐसे ऐसे नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, बट ऐसा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, उन नंबरों के हम लोग कॉमन के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं 12 भी ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं। तो 12 हो गया, 24 हो गया। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो 12 को ऐसा कौन कौन से नंबर हैं जो इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर होंगे, मीन्स ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 1 होगा, 1 क्या है? कॉमन है। जैसे 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, तो हम लोग लिख लेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो ये सारे क्या हुए? ये 12 के फैक्टर्स हुए। इसी तरीके से 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये सारे क्या हुए? ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सब 24 के फैक्टर हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या था? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि कॉमन फैक्टर हैं। यानी देखिए 1 तो दोनों में है, तो ये 1 क्या हो गया? दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया। इसी तरीके से 2 भी दोनों में है, यानी 2 भी दोनों में कॉमन हो गया। 3 भी कॉमन हो गया, 4 भी हो गया, एंड 6 भी हो गया, बट 12 भी हो गया, बट 8 नहीं है। इसी तरह आगे भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर, अगर हम कोई और नंबर का करेंगे तो उसके कॉमन फैक्टर्स कुछ अलग आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉमन मल्टीपल्स को लिख लेंगे एक जगह पे। सॉरी, मल्टीपल्स नहीं, फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 6 एंड 12। बट ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमें देखना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स ये सारे फैक्टर होने के लिए इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 12 है। इसका मतलब कि 12 और 24 में एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग 2-3 ट्रिक्स के बारे में और भी पढ़ेंगे, किसके? केवल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 6, 12 एंड 18। तो हम लोग एलसीएम में क्या देखते थे? सबसे बड़ा वाला नंबर देखते थे, क्योंकि उसके हमें क्या देखने होते थे? मल्टीपल। इसमें हम लोगों को एचसीएफ लेना है, तो हम इसमें कौन सा देखेंगे? छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो 6 सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है। तो देखेंगे कि आखिर ये 6 क्या इन नंबरों को डिवाइड करता है। तो देखिए 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, यानी क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। इसी तरह हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30 हो गया, 42, 135। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? ट्रिक फर्स्ट के बारे में। अब हम लोग ट्रिक सेकंड पढ़ेंगे, ट्रिक 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम करेंगे जैसे इसमें छोटा नंबर देखते थे, इसमें भी छोटा नंबर देखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 30 है। तो क्या 30 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 30 की टेबल में 42 कभी नहीं आता, ना 135 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नंबर है तो हम लोग टेंशन में आ जाए। सिंपल क्या है कि जब भी सबसे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर डिवाइड ना हो, तो हम क्या करेंगे? छोटे वाले नंबर के फैक्टर बनाएंगे। तो 30 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 15 हो सकता है, 5 हो सकता है,
6 हो सकता है एंड 3 हो सकता है। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अब ये जो फैक्टर्स हैं इनसे इन नंबरों को डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या 15 से ये नंबर डिवाइड होते हैं? 15 से नहीं होंगे, 42 15 के टेबल में नहीं आता है। और 135 जब एक नहीं हो रहा है तो दूसरा हम लोग नहीं देखेंगे। इसी तरीके 5 से, 5 को क्यों नहीं देखें? क्योंकि 5 उन्हीं नंबरों को डिवाइड करता है जिनके लास्ट में 0 या 5 हो। ये तो हो जाएगा बट ये नहीं होगा, तो इस 5 भी गया और 15 भी गया। 6 की टेबल में भी ये दोनों नहीं आते हैं तो 6 भी गया। बट ये जो 3 बचा, 3 से ये नंबर भी डिवाइड होगा और क्या होगा, ये नंबर भी डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए आपको डिवाइड करने में टाइम, तो मैंने एक डिविजिबिलिटी पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि आखिर 3 से ये नंबर कैसे डिवाइड होंगे। तो क्या हो जाएगा, जो फैक्टर इन नंबरों को डिवाइड कर देगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम लोग ले लिए 8, 20, 28 एंड 44। तो देखिए अब क्या करेंगे, क्या सबसे छोटा नंबर देखना है तो सबसे छोटा नंबर 8 हो जाएगा। क्या ये 8 इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। बट 8 तो हम ऑलरेडी, जब यही डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या ये 8 इनको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 8 तो 8 ही होता है, तो कट। इसी तरीके से जो 2 है, 2 इन सारे नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो 2 से ये नंबर कट जाएंगे। इसी तरीके से 4 से भी ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे। बट आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों नंबर तो इसको काट देंगे, यानी ये दोनों नंबर इसके फैक्टर है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में भी बड़ा नंबर देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 108, 288 एंड 360। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हो गया 36, बी 18, सी 9 एंड डी 72। तो हम लोगों ने, हमारी ट्रिक क्या थी कि हम लोगों को सबसे छोटा नंबर देखना था। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 108 है। ठीक है, इन तीनों नंबरों में से सबसे छोटा नंबर 108 है। तो 108 में से ये नंबर क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या क्या बनेगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं 2 से। तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 36 हो सकता है। तो क्या हम लोग कह देंगे कि भाई जैसे ये 54 एंड 36, इन दोनों नंबरों से ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे कि ये दोनों नंबर हमारे इसके एचसीएफ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमें तो क्या लेना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन क्या देखिए, हम क्या देखेंगे कि आखिर हमारा ऑप्शन में कौन सा इन दोनों में से है। तो 54 तो इन ऑप्शनों में नहीं है, 36 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। तो इसी ट्रिक्स के थ्रू हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रिक अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।